अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप्स को कि ग्रुप्स क्या होते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास जी एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, अगर तो वो सेट विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन होल्ड कर जाए कुलैयर लॉ, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो सेट है ये ग्रुपाइड है विद रिस्पेक्ट टू डैट ऑपरेशन। अब ये जो स्टार में आपको ऑपरेशन नज़र आ रहा है, ये एडिशन का भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का भी, मल्टीप्लिकेशन का भी, डिवीजन का भी, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये सेट ऑफ इंटीजर्स है और ये हमारे पास रियल नंबर का सेट है। अब कुलैयर लॉ का मैंने आपको बताया हुआ था, हम सेट ऑफ इंटीजर में चेक कर लेते हैं एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रियल नंबर में हम चेक कर सकते हैं, कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कुलैयर लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। अब आप सेट ऑफ इंटीजर में देखें, मैं कोई भी दो इंटीजर अगर आपस में ऐड करता हूँ, फ़र्ज़ करें कि मैं +1 को -2 में ऐड करता हूँ तो -1 आ जाए, जो कि इस सेट ऑफ इंटीजर के अंदर बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये कुलैयर लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हम कहेंगे कि ये ग्रुपाइड है सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अब आप रियल नंबर में मल्टीप्लिकेशन में चेक कर रहे हैं, कोई से भी दो हमें पता है रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट में भी एक रियल नंबर ही मिलता है। तो इसका मतलब ये जो रियल नंबर का सेट है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कुलैयर लॉ होल्ड कर रहा है, तो ये हम कहेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये जो रियल नंबर है ये ग्रुपाइड है। तो आई होप कि आपको ग्रुपाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जिस सेट पे भी आपने ग्रुपाइड देखना है, सिर्फ कुलैयर लॉ चेक करें विद रिस्पेक्ट टू डैट ऑपरेशन। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास कोई एक सेट, ये जो जी सेट हमने नॉन एम्प्टी सेट इमेजिन किया था, अगर ये कुलैयर लॉ के साथ एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड कर जाए विद रिस्पेक्ट टू डैट ऑपरेशन, तो हम कहेंगे कि ये सेमी ग्रुप है। अब उसी तरह अब आपको पता है कि एसोसिएटिव लॉ में इस तरह हम तीन नंबर्स डील करते हैं। आप पहले ए बी को सॉल्व करें, जैसे कि अब हम सेट ऑफ इंटीजर में ही अगर बात करें तो तीन नंबर हम कोई से भी ए बी सी ले लें, पहले ए को बी में ऐड करें और फिर सी में ऐड करें, या हम बी सी को ऐड करके फिर ए में ऐड करें तो आंसर सेम आए, तो हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है। इसी तरह आप लोग ये मल्टीप्लिकेशन में भी चेक कर सकते हैं, तीन नंबर पहले दो को मल्टीप्लाई करें फिर सी के साथ, या बी सी को मल्टीप्लाई करके ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। तो आई होप कि आपको एसोसिएटिव लॉ रिकॉल हो गया है। तो अगर कोई सेट हमारे पास कुलैयर लॉ भी होल्ड करे, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करे, तो हम कहेंगे कि ये सेमी ग्रुप है। इसी तरह अगर कोई सेट, ये जो जी नॉन एम्प्टी सेट है, ये कुलैयर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इनके साथ साथ आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू डैट ऑपरेशन, जिसको हमने स्टार से डिनोट किया, तो हम कहेंगे कि ये मोनाइड है। जैसे कि अभी आप सेट ऑफ इंटीजर में देख लें, एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चेक किया था, ये कुलैयर लॉ भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, और इसके अंदर एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आइडेंटिटी जीरो भी एग्जिस्ट करती है, तो हम कहेंगे कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ये मोनाइड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हम इंटीजर के अंदर जो स्टार ऑपरेशन की बात कर रहे हैं वो एडिशन का है। इसी तरह आप रियल नंबर में भी देख सकते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, किसने कुलैयर लॉ भी होल्ड किया, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड किया, तो ये हमारे पास अब ये हमारे पास बन चुका है सेमी ग्रुप, और इसके अंदर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, जो कि रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। तो यूँ हम कहेंगे कि ये जो सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास मोनाइड है। अब नेक्स्ट आ जाता है, अगर कोई सेट, जैसे कि अभी हम जी की एग्जांपल लेके चल रहे थे कि सेट ऑफ इंटीजर और एक सेट ऑफ रियल नंबर, अगर ये कुलैयर लॉ, एसोसिएटिव लॉ के साथ साथ आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे उस ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्वर्स भी हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करे विद रिस्पेक्ट टू डैट स्टार, तो हम कहेंगे कि वो जो जी सेट है वो ग्रुप है। तो ग्रुप के लिए बेसिकली चार कंडीशंस होती हैं। कोई भी सेट ग्रुप होगा किसी ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उस ऑपरेशन के हिसाब से कुलैयर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे और इन्वर्स भी हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करे। जैसे कि अभी आप सेट ऑफ इंटीजर में देख लें, उसमें प्लस माइनस दोनों नंबर्स होते हैं, तो हर एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, 2 का -2, 3 का -3, तो हम कहेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर एडिशन ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ग्रुप है। इसी तरह अगर आप बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर के अंदर भी आप देख लें कि हम मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, तो उसके अंदर भी हर एलिमेंट का इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जैसे 2 का 1/3, 3 का 1/3, मगर 0 एक ऐसा रियल नंबर है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वजह से हम कहेंगे कि रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है, क्योंकि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एक एलिमेंट का भी अगर ना करे इन्वर्स एग्जिस्ट, तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप नहीं है, जैसे कि रियल नंबर में 0 का इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता।
अब जब कोई भी सेट हमारे पास ग्रुप बन चुका है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन, तो फिर हम देखते हैं कि अगर तो वो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू डैट ऑपरेशन होल्ड कर गया तो वो अबिलियन ग्रुप होगा, और अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड ना किया तो वो नॉन अबिलियन होगा। तो आपको याद होगा कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये होता था ए में बी ऐड करें या बी में ए ऐड करें, आंसर सेम आएगा। या मल्टीप्लिकेशन में ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें या बी को ए से मल्टीप्लाई कर दें तब भी आंसर सेम आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसके अंदर तो ये एडिशन होल्ड कर जाएगी। अब कोई भी इंटीजर्स लें, 2 के अंदर -3 ऐड करें या -3 में 2 ऐड करें, आंसर सेम आएगा। और इसी तरह रियल नंबर्स में तो हम ये चेक नहीं करेंगे कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ही नहीं था। अच्छा, उसके बाद अब यूनिवर्सिटी टेस्ट के एमसीक्यूज इनमें से डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन एक आया है कि ये एक सेट है हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हमने चेक करना है कि ये किस ऑपरेशन के हिसाब से क्लोज है, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, डिवीजन के या नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले अल्फा ऑप्शन एडिशन हम देख लेते हैं। अब 1 के अंदर ओमेगा ऐड करें, अब 1 प्लस ओमेगा का जो रिजल्ट है वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता। इसी तरह आप ओमेगा के अंदर ओमेगा स्क्वायर ऐड करें तो ये -1 के इक्वल होता है। ये चैप्टर नंबर 4 में भी आपको मैं प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। तो अब आप देख सकते हैं इस सेट के अंदर -1 एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब एडिशन वाला प्रॉपर्टी तो इस सेट के अंदर होल्ड नहीं करती। अब सब्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये सेट क्लोज है या नहीं। अब कोई से दो एलिमेंट लें, ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा में से ओमेगा स्क्वायर माइनस करें तो ये चीज़ इस सेट के अंदर मौजूद नहीं, तो हम कहेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेट क्लोज नहीं है। क्लोज ये तभी उस ऑपरेशन के हिसाब से होगा जब जो रिजल्ट आ रहा है वो इस सेट से बिलोंग करे। तो अब हम डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। 1 को ओमेगा से डिवाइड करें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा, और हम जानते हैं कि 1 ओवर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होता है। ये मैथ का फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 है, वहाँ पर भी मैं आपको इन प्रॉपर्टीज़ की डिटेल बताऊंगा। इसी तरह अगर आप 1 को ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होता है जो कि ओमेगा होता है। तो ये ओमेगा भी आपके पास इस सेट के अंदर मौजूद है। तो यहाँ से अब हमें पता चला कि ये जो सेट था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन के। एक और इन क्वेश्चंस में बच्चे गलती करते हैं कि जब वो देखते हैं ना कि ये सेट ना एडिशन में क्लोज है ना सब्ट्रैक्शन में, तो वो फौरन से नन ऑफ दीज लगा देते हैं, क्योंकि उन्होंने 4th चैप्टर में फर्स्ट ईयर मैथ में पढ़ा होता है कि ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये सेट क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो चूंकि इधर मल्टीप्लिकेशन का नहीं ऑप्शन नजर आ रहा होता तो इसलिए चांसेस होते हैं कि बच्चे नन ऑफ दीज पे भी टिक कर दें। याद रखें ये जो सेट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लोज है और मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लोज है। यानी आप कोई से भी दो नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी इस सेट के अंदर मौजूद होगा। इसी तरह हम ये डिवीजन इसका ऑप्शन ठीक है। एक और हमारे पास सेट होता है 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये भी उसी तरह क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपने नोट रखना है। एक और यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल एमसीक्यूज में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। आपने आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है इस सेट ई और ओ में। ई होता है सेट ऑफ इवन नंबर, ओ होता है सेट ऑफ ऑड नंबर। आप लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बताना है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना बताया था, आप लोग ये लिख लें एलिमेंट सेट के, इवन नंबर का सेट ऑड नंबर का लिखें। अब आपने किस ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है एडिशन की वो लिखें। अगेन इधर भी आप लोग इवन और ऑड ये सेट के एलिमेंट्स लिख लें। अब आपको ये ऑपरेट करना आते हैं, हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करनी है, तो इस इवन को जब इवन नंबर में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर में भी इवन नंबर आएगा। जिस तरह मैं एक इवन नंबर 2 लेता हूँ, दूसरा 6 लेता हूँ, तो दो इवन नंबर ऐड करने से 8 आ रहा है जो कि इवन है। अब इवन नंबर को अगर ऑड नंबर में ऐड करें तो ऑड नंबर आता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक इवन नंबर में 4 ले लेता हूँ और एक ऑड नंबर में 5 ले लेता हूँ, तो 4 को 5 में ऐड करें तो 9 आता है जो कि ऑड है। तो इसलिए मैंने इवन को ऑड से जब ऐड किया तो ऑड नंबर आया। अब इसी तरह आप ये नीचे देखें, अब ओ को देखें, ओ को पहले आप इवन नंबर में ऐड करें। ऑड नंबर जब इवन नंबर में ऐड होगा तो हमारे पास ऑड नंबर आएगा। अगेन आप इसकी एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैं 3 को 4 के अंदर ऐड करूं तो 7 आ रहा है, अब 7 ऑड नंबर है। फिर आप ऑड नंबर को जब ऑड नंबर में ऐड करते हैं तो इवन नंबर आता है। अगेन एग्जांपल ले लें, एक ऑड नंबर 3 लें, दूसरा ऑड नंबर 5 ले लें, 3 को 5 में ऐड करें तो 8 आएगा जो कि इवन नंबर है। अब इसके बाद आप लोगों ने जब ये टेबल जनरेट हो गया, आप लोगों ने आइडेंटिटी एलिमेंट जज करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। अब ये देखें, स्टार्ट में इधर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन में देख लें, ये ई ओ लिखा हुआ है। अब चेक करें नीचे और कहाँ पर ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो ये लिखा हुआ है अगेन ई ओ। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग आप पीछे देख लें, ये क्या लिखा हुआ है ई, तो ये ई हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका अल्फा ऑप्शन ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे गलती भी करते हैं कि जब वो फौरन से देखते हैं ना कि हमने सेट ऑफ ई और ओ के अंदर जो इवन और ऑड नंबर के सेट में हमने आइडेंटिटी देखना है विद रिस्पेक्ट टू
एडिशन तो उनके जहन में फ़ौरन आइडेंटिटी उन्होंने पढ़ी होती है कि या ज़ीरो होगा या वन होगा, और वो ऑप्शन में भी गिवन है, तो चांसेस हैं कि बच्चा सी डी को क्लिक कर सकता है। मगर याद रखें कि जब हमारे पास इस तरह दो सेट्स इवन ऑड हों तो उनको इस तरीके से सॉल्व करना है, और ज़ाहिर है इसकी अब हमारे पास आइडेंटिटी या इवन आनी थी या ऑड आनी थी, तो हमने चेक किया वो इवन थी। अब एक और यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट जीरो, हमने बताना है कि डैश विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, कि ये डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मोनाइड हैं, ग्रुपाइड हैं, सेमी ग्रुप हैं या नन ऑफ दीज। तो अब आप लोगों ने इसमें याद रखना है, अगेन अब देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब सबसे पहले आप लोग देखें कि अगर तो मैं कोई से दो नंबर डिवाइड करूं नेचुरल नंबर के, तो उनका आंसर भी नेचुरल सॉरी अगर मैं कोई से दो नंबर आपस में डिवाइड करूं और उनका आंसर भी अगर हमारे पास रैशनल नंबर आए, तो इसका मतलब ये है कि वो विद रिस्पेक्ट उसके अंदर कुलैयर लॉ होल्ड करेगा। अब वो कुलैयर लॉ के लिए मैं कोई से दो रैशनल नंबर ले लेता हूँ। एक 2/3 मैंने ले लिया और दूसरा रैशनल नंबर मैंने 5/8 ले लिया, तो इनको मैंने डिवाइड किया। अब ज़रा डिवीजन को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/8 की जगह 8/5 आ जाएगा, तो इसका आंसर 16/15। तो देखें जब मैंने दो रैशनल नंबर को डिवाइड किया तो आंसर भी एक रैशनल नंबर आया। इसका मतलब ये जो रैशनल नंबर ज़ीरो को निकाल के ये हमारे पास कुलैयर लॉ होल्ड करता है, और जब कोई सेट कुलैयर लॉ होल्ड करता है तो वो ग्रुपाइड बन जाता है। अब अगला मैंने कौन सा लॉ चेक करना है, सेमी ग्रुप के लिए मैं एसोसिएटिव लॉ चेक करता हूँ। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए मुझे तीन लेने पड़ेंगे मेरे रैशनल नंबर। तो मैं फ़र्ज़ करें ये एसोसिएटिव लॉ एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ। डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ए बी दो को डिवाइड करें फिर सी से डिवाइड करें, या बी सी को डिवाइड करके ए से डिवाइड करें, तो आंसर सेम आता है। तो ये मैंने ले लिए कोई से भी दो तीन रैशनल नंबर ले लिए 2 3 5। पहले मैं 2 को 3 से डिवाइड करता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ 2/3, फिर इसको डिवाइड करूँगा 5 से, और इधर मैंने 3 को 5 से पहले डिवाइड किया फिर करूँगा 2 से। तो अब डिवीजन का साइन मैं चेंज कर देता हूँ। ये आप देखें 2/3 इधर डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई करें तो 5 1/5 हो जाएगा, और इधर भी 2 डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई करें तो ये 3/5 जो ये 5/3 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें तो अब देखें कि दोनों साइड्स के आंसर इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो रैशनल नंबर का सेट है ये हमारे पास डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता, मतलब कि ये सेमी ग्रुप नहीं है। इसने सिर्फ कुलैयर लॉ होल्ड किया था, तो ये ग्रुपाइड है, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन ठीक है। एक और बड़ा यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो ग्रुप्स में से आया हुआ है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आपने बताना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है। अब हमें पता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने आपको बताया हुआ है, बेसिकली ये नेचुरल नंबर का सेट होता है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अब हमने देखना है कि ये क्या है। तो अब हमें पता है कि कोई से भी दो नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो आंसर एक नेचुरल नंबर होगा, मतलब कि ये हमारे पास एसोसिएट जो कुलैयर लॉ है वो तो ये होल्ड करता है। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। मैं कोई से तीन नेचुरल नंबर ले लेता हूँ 2 3 5। तो अब इनके ऊपर मैं एसोसिएटिव लॉ लगाता हूँ। पहले 3 को 5 में ऐड करता हूँ और फिर मैं 2 को 3 में ऐड करके उसमें फिर 5 ऐड करूँगा। तो अब मैं ये इसको सॉल्व कर रहा हूँ। पहले 3 में 5 ऐड किया 8 आया, फिर 2 ऐड किया, और आप ये 2 को 3 में ऐड करके 5 ऐड करें तो दोनों साइड पे आप देखें आंसर सेम आ गया। मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव लॉ भी इसने होल्ड कर लिया है। अब यहाँ तक ये सेमी ग्रुप बन चुका है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मोनाइड के लिए हमने देखना है कि इसके अंदर एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिटी है या नहीं, और एडिशन की आइडेंटिटी जीरो होती है जो कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन ठीक है, ये सिर्फ सेमी ग्रुप है, क्योंकि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ने दो प्रॉपर्टीज होल्ड की थी, कुलैयर लॉ की और एसोसिएटिव लॉ की। तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है, जीरो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको इसकी फुल अंडरस्टैंडिंग होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।